मैं जीना तो चाहता हूं, पर क्या करूं? बहुत बेचैनी और घुटन है। अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूं। मेरी चारों छोटी बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। ये लिखते समय बड़ी पीड़ा महसूस कर रहा हूं। अगर समय ज्यादा होता तो शायद मैं इस कार्य को पूर्ण कर देता, क्योंकि यह समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। क्योंकि अपने जीवन में पहली बार बीएलओ पद पर नियुक्त किया गया। मुझे माफ कर देना। 2 पन्ने की यह चिट्ठी लिखकर, सुसाइड नोट लिखकर यूपी के एक बीएलओ ने खुदकुशी कर ली। आज सुबह से 2 पन्ने का यह सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल है। यह सुसाइड नोट लिखते वक्त बीएलओ सर्वेश सिंह के दिमाग में क्या चल रहा होगा? कितनी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे होंगे? कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ होगी उनके भीतर। 4 बेटियों की चिंता करते हुए भी उन्होंने जान दे दी। इस चिट्ठी को आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा। किसी की ऐसी चिट्ठी को, आखिरी चिट्ठी को, सुसाइड नोट को पढ़ना बहुत आसान नहीं होता। उसको पढ़ना एक पीड़ा से गुजरना होता है। लेकिन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त न इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, न इस पीड़ा को समझ रहे हैं, न इस पीड़ा को समझते हुए किसी तरह के समाधान की तलाश कर रहे हैं। और ऐसी खबरें देश के अलग अलग राज्यों से लगातार आ रही है कि बीएलओस जान दे रहे, खुदकुशी कर रहे हैं, ब्रेन हैमरेज का शिकार होकर काल के गाल में समा रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार मौन है, चुप है। एक खबर जरूर चुनाव आयोग से आई है। वो क्या खबर है और इस चिट्ठी में क्या है, इसी वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों। किसी का सुसाइड नोट पढ़ना बहुत पीड़ा से गुजरने जैसा होता है। और जो शख्स सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे देता है या जान देने को मजबूर होता है, उसकी मानसिक स्थिति की कल्पना भी शायद आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये 2 पन्ने का सुसाइड नोट एक बीएलओ का सुसाइड नोट है, जिसे एसआईआर के दौरान यूपी में वोटर्स के पास जाकर उनके इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी थी, अपलोड कराने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लगातार अलग अलग राज्यों से बीएलओ की खुदकुशी और जान जाने की खबरें आ रही है। उसी बीच एक खबर और आई है यूपी से। जिस बीएलओ ने 2 पन्ने की ये चिट्ठी लिखकर जान दी है, आज सुबह ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है। उस बीएलओ का नाम है सर्वेश सिंह। मुरादाबाद के रहने वाले थे। मेरी जुबान से अभी है निकल रहा था, लेकिन अब वो थे हो गए। आज सुबह ही पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। एसआईआर के लिए 12 राज्यों में, जिसमें 9 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हजारों की तादाद में हर राज्य में बीएलओ काम कर रहे हैं। 50 करोड़ वोटर्स तक उन्हें पहुंचना है। वक्त कम था, 1 महीने का वक्त। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। हालांकि आज ही चुनाव आयोग की तरफ से खबर आई है कि 1 हफ्ते का वक्त और बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बीच लगातार बीएलओ पर प्रेशर की वजह से बीएलओज की मौत, खुदकुशी, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक की खबरें आ रही हैं। मैं चाहता हूं 2 पन्ने की ये चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाऊं। चिट्ठी क्या, सुसाइड नोट है जो उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बीएलओ ने आखिरी चिट्ठी के तौर पर जिनके नाम लिखी। इस चिट्ठी को मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए और पीड़ा महसूस कीजिए कि किस दबाव में, किस मानसिक प्रताड़ना के शिकार होकर बीएलओज काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग को इन सब की परवाह नहीं। यह अलग बात है कि 1 हफ्ते का वक्त बढ़ाया गया, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से लगातार हो रही मौतों पर चुप्पी है। सर्वेश सिंह ने लिखा है, जो मुरादाबाद के भोजपुर के बहेड़ी गांव के रहने वाले थे और एक कंपोजिट स्कूल है भगतपुर टांडा क्षेत्र के जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में टीचर थे। टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यही सब बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर बोला जाता है। इन्होंने लिखा है, 7 अक्टूबर
को बूथ नंबर 406 पर मुझे नियुक्त किया गया, प्रार्थी को, जिनके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण समय रहते अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है। मतलब उन्हें जो टारगेट दिया गया था एसआईआर के लिए, हर बीएलओ के पास 1000, 1200, 1300 वोटर्स होते हैं जिनके घर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जाना है और उन्हें उस वोटर के पास पहुंचकर या उनसे फॉर्म लेकर अपलोड करना है। प्रार्थी रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी रात को मात्र 2 या 3 घंटे भी नहीं सो पा रहा था, नहीं सो पा रहा है। हालांकि उन्होंने लिखा है प्रार्थी की 4 छोटी बेटियां हैं, इनमें 2 छोटी बेटियों की कई दिनों से तबीयत खराब रही है। प्रार्थी बहुत परेशान है। प्रार्थी मतलब हिंदी शब्द है, मतलब वो अपने बारे में लिख रहे हैं, चूंकि उन्होंने प्रार्थना पत्र की तरह ही लिखा है तो उसको प्रार्थी कहा जाता है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। मानसिक संतुलन खराब हो गया जिससे प्रार्थी को आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी की है, अतः इसका दोष पूर्ण रूप से प्रार्थी का है, मतलब मेरा है। इसमें मेरे परिवार का कोई दोष नहीं। मेरे परिवार ने तो हौसला बढ़ाया, मैं हार गया हूं। कितना प्रेशर है बीएलओ पर, ये उच्च अधिकारियों की तरफ से, डीएम की तरफ से, एसडीएम की तरफ से और डीएम एसडीएम पर चुनाव आयोग की तरफ से, कि उस प्रेशर का जो सबसे आखिरी शिकार होता है, जिसके कंधे पर सबसे अधिक जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ दबाव होता है, वो बीएलओ होता है। सबसे निचले स्तर का वो बूथ लेवल ऑफिसर, जिसका काम है घर घर जाकर फॉर्म भरना और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को टारगेट के मुताबिक पूरा करना, जो टारगेट ऊपर से दिया जाता है। हालांकि मैं कहूंगा कि ऐसे तमाम मामलों की जांच करके चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए, जो अभी तक रखा नहीं गया। खैर, इसी में उन्होंने आगे कहा है, मुझे माफ करना मेरे विद्यालय के बच्चों, मुझे बहुत प्यार दिया, धन्यवाद, मुझे माफ करना। लेकिन दूसरे पन्ने में जो लिखा कि मैं जीना तो चाहता था, क्या करूं, मुझे बहुत बेचैनी, घुटन और अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूं। एक बीएलओ लिख रहा है सुसाइड नोट में कि मैं जीना तो चाहता हूं, क्या करूं, बहुत बेचैनी है, घुटन और अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूं। मेरी 4 छोटी बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। ये लिखते समय बड़ी पीड़ा महसूस कर रहा हूं। समझ सकता हूं एक बाप जिसकी 4 बेटियां हों, वो बाप किस मानसिक अवस्था में है, कितना कमज़ोर हो गया, कितने दबाव में था, किस तरह से खुद को प्रताड़ना के चरम पर पहुंचकर डिप्रेशन की अवस्था में पहुंच गया कि वो चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है मैं जीना तो चाहता हूं। हालांकि इसके बाद पढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि जो भी बीएलओज चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, जिला अधिकारी के निर्देश के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिंदगी और जान से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। आपको लगता है कि आप बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, या जो टारगेट है वो टारगेट वक्त पर मुकर्रर वक्त पर नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, आप नौकरी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, छुट्टी ले लीजिए, आप एप्लीकेशन दीजिए, जो भी कहना हो पब्लिक डोमेन में कहिए, लेकिन जान मत दीजिए। क्योंकि ये बीएलओ तो चले गए और ऐसे और 30 से ज़्यादा बीएलओ की जान जा चुकी है, लेकिन झेलता परिवार के वाला है, परिवार के लोग हैं। प्रताड़ित उसके बाद पूरी जिंदगी उस दंश को, उस संताप को झेलते परिवार के लोग हैं, वो बेटियां, 4 बेटियां। इन्होंने लिखा, मेरी बेटियों और परिवार वालों का मेरी सेवा में जो राशि बनती है वो उन्हें दे दिया जाए। मेरी पत्नी को मिलनी चाहिए ताकि मेरी बेटियों का जीवन में सहारा बन सकें। अधिकारी परिवार को ज़्यादा परेशान न करें, मेरी तरफ से गुजारिश है। मेरे न होने के बाद उनका जीवन बहुत खराब हो सकता है। अगर समय ज़्यादा होता तो शायद मैं इस कार्य को पूर्ण कर देता। मतलब वो बीएलओ कह रहे हैं कि अगर समय ज़्यादा होता, मतलब जो 1 महीने का वक्त दिया गया था वो ज़्यादा होता, तो मैं इस काम को पूरा कर देता। जो भी उनके जिम्मेदारी होगी, जो भी उनके बूथ पर जितने भी वोटर होंगे, 1000-1200 आमतौर पर औसतन ये होता है। मतलब कम वक्त में जिम्मेदारी पूरा करना, टारगेट पूरा करना, उसका दबाव, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। यह समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार बीएलओ पद पर नियुक्त किया गया। मतलब जो वक्त उन्हें दिया गया 1 महीने का एसआईआर के लिए फॉर्म भरवाने, जमा करने का, वो वक्त कम था। पहली बार बीएलओ बने थे।
इन्होंने लिखा, मुझे माफ़ कर देना, मैं आशा करता हूं कि मेरे मृत शरीर को मेरे परिवार के हवाले कर देना ताकि अंतिम क्रिया कर सकें। दिन रात काम करता रहा, फिर भी साक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। रात मुश्किल से कटती है, दिन को चैन नहीं मिलता, मुझे माफ़ करना। विद्यालय के बच्चों को मेरा बहुत प्यार, मन लगाकर पढ़ना मेरे बच्चों। लिखते हुए मन नहीं मानता, कुछ समय से आपको शिक्षण कार्य नहीं करा पाया, ऐसा कुछ लिखा है। लास्ट में सर्वेश सिंह और दस्तखत है इनका। दुखद घटना है मेरे लिए। ये वही 2 पन्ने की चिट्ठी है, सुसाइड नोट। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्वेश सिंह ने लिखी और उसके बाद खबर आई कि मुरादाबाद में रविवार की सुबह उनका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। कोहराम मचा, 46 साल उनकी उम्र थी। और उसके बाद अब हंगामा मचा है। सोशल मीडिया पर ये चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है। खबर ये आई कि उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया है, दैनिक भास्कर में खबर वेबसाइट पर है, सर्वेश सिंह की पत्नी की तरफ से, बबली नाम है उनका, कि उनके पति पर एसआईआर को लेकर मानसिक दबाव था। रात को देर रात तक काम करने के बाद भी वो अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे थे। वो स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन उन्हें बीएलओ बना दिया गया। सरकार को चाहिए कि पहले सभी को ज़रूरी प्रशिक्षण देती, इसके बाद एसआईआर का काम सौंपती। उनकी पत्नी का कहना है। अब ये भी जांच का विषय है कि इस बीएलओ पर किसकी तरफ से दबाव था, क्या दबाव था, क्यों इतना दबाव था कि बीएलओ जान देने को मजबूर हो गया, खुदकुशी के लिए मजबूर हो गया और ऐसी चिट्ठी छोड़ दी। कौन अधिकारी दबाव डाल रहे थे, ये कौन बताएगा? ये चुनाव आयोग बताएगा। मुरादाबाद के डीएम की तरफ से भास्कर में देख रहा हूं, इस पर प्रतिक्रिया आई है। डीएम जो होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, पदेन जिला अधिकारी होते हैं, वही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। उनका बयान आया कि बीएलओ के रूप में अच्छा काम कर रहे थे सर्वेश। डीएम अनुज सिंह का कहना है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अपने टास्क का करीब 67% फॉर्म का डिजिटाइजेशन कर चुके थे, जो औसत से काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके सुपरवाइज़र उनके रिलेटिव थे। एक आंगनवाड़ी स्टाफ को भी उनकी मदद में लगाया गया था। ऐसे में ये बात समझ से परे है कि उनके पर एसआईआर को लेकर प्रेशर था या जो भी घटना हुई क्यों हुई, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। अब बहेड़ी गांव है मुरादाबाद में, जो खबरें देखा हूँ, सर्वेश का 5 कमरों का 2 मंजिला मकान है। वहाँ अपनी 2 पत्नी बबली और 4 बेटियों कनिष्का, माही, रूही और नैन्सी के साथ रहते थे और उनका भाई भी उसी मकान में रहता था। रात को सर्वेश खाना खाकर परिवार के साथ सोए थे। तड़के 4 बजे जब बबली की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पति सर्वेश बेडरूम में नहीं है। बबली ने घर में देखा तो पशुओं के लिए चारा स्टोर करने वाले घर में सर्वेश की लाश रस्सी के सहारे लटकी थी। नीचे टेबल रखी थी, उस पर सुसाइड नोट रखा था और उसके बाद चीख पुकार मची। और जो भी, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा कि मुकम्मल जांच होनी चाहिए ऐसे तमाम मामलों की, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों इतना दबाव, इतना प्रेशर, इतनी जल्दबाजी में है चुनाव आयोग? 50 करोड़ वोटर्स, एक राज्य में 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ वोटर होते हैं और हर वोटर के पास 1 महीने में पहुंचना है बीएलओज को, और एक बीएलओ की जिम्मे 1000, 900, 1200, 1100 वोटर होते हैं। उनके घर पहुंचना है, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सोसाइटी में है, शिफ्टेड है, डेथ हो चुकी, उसको तस्दीक करना है, कागज लेना है, फॉर्म जमा करना है, फिर जो ऊपर से प्रेशर है उसके मुताबिक उनको डिजिटाइज करना है, और इन सब के बीच वक्त बहुत कम है। और एक नहीं, लगातार ये 3रा वीडियो कर रहा हूँ। मैं चाहता नहीं था कि मैं पहला वीडियो करूं, मैं चाहता नहीं था कि दूसरा वीडियो करूं, मैं चाहता नहीं था कि आज भी ये वीडियो करूं, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि पता चले कि किस तरह से एसआईआर के लिए प्रेशर में काम कर रहे हैं बीएलओस, और ऐसी स्थिति आ क्यों रही है। अभी जो 2 दिन पहले खबर थी तब तक 27-28 बीएलओस की जान जा चुकी थी। अब हो सकता है वो नंबर्स ज़्यादा हों। उत्तर प्रदेश से ही जो अकेले खबर आ रही है कि 7 बीएलओ की मौत हो चुकी है। मुरादाबाद में एक टीचर बीएलओ का जिसका जिक्र किया, 27 नवंबर को बिजनौर में एसआईआर में लगी बीएलओ शोभा रानी की हार्ट अटैक से मौत हुई। 29 नवंबर को देवरिया में लेखपाल आशीष कुमार की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। 26 नवंबर को फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के 1 दिन पहले फांसी लगाई। इस पर वीडियो मैंने 3 दिन पहले भी किया था।
26 नवंबर को बरेली में सर्वेश कुमार गंगवार की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हुई। 25 नवंबर को गोंडा में टीचर बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर सुसाइड की, जिसमें उनकी पत्नी और परिवार वालों ने आरोप लगाया था। 21 नवंबर को मलिहाबाद के शिक्षा मित्र विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई। मध्य प्रदेश में भी लगभग 10 मौतों की खबर है और 4 नवंबर से अगर तारीख देखें तो मान लीजिए 26 दिन हो चुके हैं। 4 दिन और बाकी थे, लेकिन अब 7 दिन बढ़ाया गया, मतलब 11 तक जो ताज़ा नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग की तरफ से, जो निर्देश आया, प्रेस नोट जो आया। अब सवाल ये उठता है कि और अलग अलग राज्यों से, हर राज्य से ऐसी लिस्ट है, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, गुजरात में भी 5 मौतें हुई, पश्चिम बंगाल में, हालांकि ऐसे मैं वेबसाइट्स पर देख रहा हूँ 4 मौतों की बात है एसआईआर की वजह से, लेकिन जो टीएमसी के नेता हैं वो कह रहे हैं 30-40 मौतें हो चुकी। कल टीएमसी के 10 सांसदों का एक डेलीगेशन भी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा था और लगभग 2 घंटे टीएमसी के जो प्रतिनिधिमंडल में सांसद थे, डेरेक ओब्रायन समेत और सांसद, उन लोगों की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रोसेस की वजह से हमने 40 ऐसे लोगों की मौत हुई, उनकी लिस्ट हमने सौंपी है इलेक्शन कमीशन को और तमाम तरह के गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए और बूथ लेवल ऑफिसर्स कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं इसका जिक्र उन्होंने किया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा जो डेरेक ओब्रायन ने, जो टीएमसी के राज्यसभा सदस्य हैं, कि हमने बैठक की शुरुआत इस बात से की कि सीईसी के हाथ खून से रंगे हैं। हमने 5 सवाल उठाए लेकिन हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। 1 घंटे तक चुनाव आयुक्त अपनी बात कहते रहे, हमें सांसदों को अपनी बात रखने के लिए 40 मिनट मिले और 1 घंटे तक उन्होंने जवाब दिया और वो जवाब कन्विंसिंग नहीं है। और एसआईआर की वजह से कैसे मौतें हो रही है, जिसमें बीएलओज भी हैं और तनाव के कारण बहुत सारे बीएलओज बीमार हैं और बहुत सारे, तो ये खबरें लगातार आ रही है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से इसको उस तरह से संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है और क्या सबूत चाहिए प्रेशर और दबाव का। भाई कोई चिट्ठी लिख रहा है और कोई चिट्ठी खामखा सुसाइड करने वाला आदमी, अपनी जान देने वाला, जो सरकारी नौकरी में है, जो किसी स्कूल में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, जिसका परिवार है, बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो अचानक अपनी जान देता है तो उसकी क्या वजह है। और चिट्ठी लिखकर ऐसे एसआईआर के दबाव की बात कहकर अपनी जान दे देता है। चुनाव आयोग ने अभी तक इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जो कन्विंसिंग हो, कोई सफाई नहीं दी, कोई सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखा है। और यही तरीका है चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव आयोग का। अलग अलग राज्यों से जब खबरें आ रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, बहुत सारे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। एक वायरल हो रहा लगातार पोस्टर जिसमें ऐसे 18, 20, 25 बीएलओज हैं जो अलग अलग वजहों से, कोई ब्रेन हेमरेज का शिकार होकर, कोई हार्ट अटैक का शिकार होकर, कोई खुदकुशी की वजह से जिनकी जानें गई, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और वो सब देख के हम लोगों को लगता है कितने दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो टारगेट दिया गया वो उन टारगेट को अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी मुश्किल परेशानी, ये इसका सामना बीएलओ कर रहा है, क्योंकि वही वो कर्मचारी है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो प्राथमिक स्कूल का शिक्षक होता है या विकास मित्र होता है या आंगनवाड़ी से जुड़े लोग होते हैं, वो निचला तबका है। ऊपर वाले अधिकारी तो सिर्फ फरमान जारी कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के सीईओ को फरमान जारी कर रहा है, सीईओ नीचे डीएम को कर रहा है, डीएम नीचे एसडीओ को कर रहा है, एसडीएम नीचे बीडीओ को कर रहा है, वीडीओ नीचे तहसीलदार को कर रहा है, और उसके बाद सबसे आखिर में, सबसे आखिरी पायदान पर बीएलओ है, जिसकी ऐसी चिट्ठियां या जिसके मरने की खबरें आ रही हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस तरह की चिट्ठी पढ़ना बहुत त्रासदी से गुजरना होता है, लेकिन जिसने जान दी, जो इस त्रासदी से गुजरे होंगे, उनकी स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त रविवार को भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, बहुत सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए। लेकिन आज के दिन जब ये सुसाइड नोट वायरल हो रहा है और मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो कम से कम रविवार को एक लंबा जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से आना चाहिए और देश को पता चलना चाहिए कि अगले 5 दिन में या 4 दिन में कैसे साफ तौर पर देश के सामने जवाब आएगा कि इन बीएलओज की मौतों का जिम्मेदार, गुनहगार, कसूरवार कौन है और क्यों ऐसी स्थिति आ रही है कि ऐसे अंतिम चिट्ठी लिखकर, सुसाइड नोट लिखकर बीएलओ जान दे रहे हैं। उम्मीद है जवाब चुनाव आयोग देगा, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें जवाब की उम्मीद करना बेमानी है। अब जो वक्त बढ़ा दिया गया, जैसा कि मैंने कहा, ये प्रेस नोट है
आज का ही प्रेस नोट है, जिस प्रेस नोट के मुताबिक अब 11 तारीख तक की डेट बढ़ा दी गई है। पहले 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा करना था 12 राज्यों में, तो 7 दिन का वक्त दिया गया। अब उस 7 दिन वक्त से थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, लेकिन क्या उसके बाद बीएलओज पर दबाव जो है वो कम होगा? और इसके अलावा एसआईआर में जो गड़बड़ियां हैं, जो तरह तरह के तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, बंगाल से बहुत तरह की खबरें आ रही है, असम से किस तरह से असम में खेल चल रहा है उसकी खबरें आ रही है, उस पर हम इस वीडियो में अभी बात नहीं करूंगा, उसे विषय अंतर होगा। लेकिन फिलहाल एक अपील उन तमाम बीएलओ से जो इस काम में लगे हैं, लाखों बीएलओ 12 राज्यों में, कि जान है तो जहान है, जान मत दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। अगर लगता है कि आप नहीं झेल पा रहे, अगर लगता है कि आपके सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, बल्कि एक्शन लेते हैं तो एक्शन लेने दीजिए। सस्पेंड होंगे, उसके बाद बहाल नहीं होंगे, तो आपके पास तमाम तरह की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। उन कानूनी प्रक्रिया का रास्ता अख्तियार कीजिए, बजाय इसके जान दे दीजिए। क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी जान तो चली गई, आप मुक्त हो गए, लेकिन आपके परिवार के लोग जीवन भर के लिए, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी मां, आपके पिता, आपके भाई, आपके परिजन, आपके नातेदार, आपके रिश्तेदार पीड़ा और त्रासदी से गुजरेंगे। ये नहीं होना चाहिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।